तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मैं क्लास 10th के जो मैथ का सब्जेक्ट है वास्तविक संख्या चैप्टर पहला का आप लोग के चैप्टर का नाम है वो वास्तविक संख्या, यानी उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आने वाला है महत्वपूर्ण, मैं वो टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि किस टाइप से आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ में आएगा। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आप लोग देख सकते हैं। इसको यूक्लिड विभाजन बोला जाता है या फिर एल्गोरिथम भी बोला जाता है। तो आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे, एल्गोरिथम। इस तरह से इसको आपको याद कर लेना है और इससे जिस टाइप से क्वेश्चन बनता है मैं वो सब बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस के 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस के 0, ये यानी स्टेप 1 स्टेप 2 दिखाई दे रहा है। आप लोग इस तरह से यूक्लिड विभाजन में लिखते थे कि 15 गुना के 8 प्लस के 10। स्टेप दूसरा था यहाँ पे सब्जेक्टिव में इसी तरह से ना आप लोग लिखते थे, ये 15 बराबर 5 गुना के 3 प्लस के 0। ये तो यूक्लिड विभाजन के फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग का पता है कि एचसीएफ ही निकलता है, एचसीएफ ही निकलता है। तो एचसीएफ का मान कौन सा जगह वाला होता है, तो बी के स्थान पर के होता है। और कब होता है, बी के स्थान पर कब होता है कि जब आर बराबर 0 हो जाए तब। एल्गोरिथम बताता है। तो सिंपल सा बात हम लोग देखेंगे, ये वाला स्थिति 1 है, कंडीशन 1 है। तो ये स्थिति 2, यानी जितना भी स्थिति दिया रहेगा हम लोग को उतना से मतलब नहीं है, बस स्थिति उसमें देखेंगे जिसमें आर के जगह पे 0 किस में है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आर के जगह पे 10 है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे स्थिति 2 में, यानी केस मतलब ये स्थिति होता है एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे देखेंगे आर के जगह पे 0 है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग का आंसर इसी में मिलने वाला है। और हम लोग के पूछा क्या है कि 130 और 15 का एचसीएफ, यानी एचसीएफ के मतलब हम लोग को पता है कि बी स्थान वाला पर। तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से कि 15 बराबर 5 गुना 3 बराबर के सॉरी प्लस के 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो हम लोग को पता होता है कि एचसीएफ बराबर बी होता है। तो बी के जगह पे कितना है यहाँ पे 5, तो हम लोग के एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ये 5 है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देख लेना है कौन सा कंडीशन में 0 आ रहा है आर के जगह पे केवल। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम लोग का आंसर यहीं पे मिलेगा। ये बी वाला होता है एचसीएफ, हम लोग को पता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ से लगा देंगे। 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, यहाँ से 5 को ऑब्जेक्टिव में लगा देना है यहाँ से, बस होते गया। यानी इस टॉपिक हर बार एग्जाम में आता है इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कंडीशन कैसा भी हो, बस देखना है जिसमें 0 है उसी में आंसर हम लोग के मिलेगा। यहाँ से बी स्थान वाला को ऑप्शन में देख लेना है, वो आंसर हो जाएगा। यानी ये एल्गोरिथम से टॉपिक 1 था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे किस तरह से पूछेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ऊपर वाले जो भाई देख के समझ गए होंगे, नीचे वाला एकदम तुरंत बना देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 455 बराबर 42 गुना 10 प्लस 35। उसी तरह से दूसरा सेट दिया है 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7। फिर तीसरा सेट दिया है 7 गुना 5 प्लस 0। तो इसका मसा होगा, यानी 455 और 42 का मसा। तो हमने क्या बताया था कि जिसमें 0 है उसी में जाना चाहिए, आर के जगह पे जिसमें 0 है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा। अगला में यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 7 है, इसमें भी मेरा आंसर नहीं मिलेगा। आगे वाला स्टेप में यहाँ पे 0 है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर इस कंडीशन में मिलेगा। और इस कंडीशन में कहाँ मिलेगा, तो बी के जगह पे। आपको पता होगा कि ये होता है ए, ये होता है बी, ये क्यू प्लस आर, यानी बी के जगह पे क्या है, 7 है। तो हम यहाँ से मार देंगे 7 ऑप्शन में। इस तरह से आप लोग जब परीक्षा में बैठोगे तो ये जो 2 मैंने टाइप बताया एल्गोरिथम से, ये एकदम फिक्स एग्जाम में पूछता है। ये दोनों टाइप में से कोई एगो पूछ लेगा। अभी 2 टाइप इस पर और क्वेश्चन है, मैं एक टाइप और बता दूंगा यहाँ से, फिर उसके दूसरे टाइप पर बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन दूंगा, ताकि वो आप लोग बनाएंगे जैसे ये बनाए। तो ये 7 हो जाएगा। बहुत ईजी है एकदम, आप लोग एकदम परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा, हर बार यही इसी तरह से पैटर्न क्वेश्चन सेट करता है। तो चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। ये टाइप थोड़ा अलग देंगे इस बार, अपने टाइप आप लोग के अलग सिखाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से 2 टाइप से ही क्वेश्चन बनता है और यहाँ से फिक्स है कि हर साल ही पूछा करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं यहाँ से।
तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं अभी दूसरा टाइप से क्वेश्चन लाए हैं, यानी तीसरा। इस तरह से ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72, क्यू का मान 8 तथा आर के मान 0 हो तो बी का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ से फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसका भी वैल्यू दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा। ये मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू निकलता है हम लोग के, तो चारों में से कोई किसी का 3 गो के वैल्यू दिया रहेगा, एक का निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए के मान कितना दिया है, यहाँ से देख लेते हैं 72 लिख देंगे। यहाँ से फिर उसके बाद बी के मान देख लेंगे, तो बी के मान कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो बी को बी ही रहने देंगे। और गुना क्यू के मान कहीं दिया है, तो क्यू के मान यहाँ 8 दिया है, तो इसको गुना में 8 कर देंगे। फिर प्लस है प्लस आर के मान देख लेते हैं, यहाँ पे 0, तो 0 कर देंगे। तो आप लोग बोर्डमास पढ़े होंगे, सबसे पहले एक दूसरे में गुना होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, 72 बराबर के इसको गुना करेंगे तो 8 बी हो जाएगा, प्लस के 0 हो जाएगा। 0 इसमें जोड़ेंगे फिर भी, और नहीं जोड़ेंगे तब पर में भी किया कि 8 बी ही होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे 72 हो जाएगा, और ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर के बच जाएगा बी। अब ये काटेंगे ना, तो 8 से कटेगा 72 कितना बार में, तो यहाँ से देख सकते हैं 8 9 72, यानी बी के मान सिंपल सा यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं बी के मान यहाँ से 9, तो ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ये जो टाइप है हर बार एग्जाम में पूछा करता है, तो आप लोग देख सकते हैं या तो ए के मान दे देगा, बी के मान दे देगा, किसी मतलब ये चारों में से किसी एक का मान रखेगा और वही पूछ देगा कि इतना बराबर, जैसे बी बराबर, यहाँ क्यू बराबर भी पूछ सकता था, बी बराबर दे सकता था। कहने का मतलब ये टॉपिक से एगो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलता है। तो चलिए मैं आप लोग को चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि यदि भाग यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए के मान 130 और क्यू के मान 4 तथा बी के मान ए 30 है, तो आर के मान ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, सिंपल सा मान बैठा देना है। यहाँ पे ए के मान कितना है, यहाँ देख लेना है हम लोग के 130 है, तो यहाँ पे हम लोग 130 रखेंगे। बी के मान क्या है, 30 है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बी के मान 30 है, और ये गुना हो जाएगा, ये क्यू है, क्यू के मान यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 रख लेंगे, प्लस के यहाँ प्लस दे देंगे। आर के मान कुछ नहीं दिया, आर हमें निकालना है, तो आर के आर ही रहने देंगे। तो 130 ऐसे ही रहेगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये 0 लगा दें, यानी 100 प्लस के आर, यानी अचर वाला को इधर ले आते हैं 130, और बराबर के ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 112 उधर प्लस में था, 120 उधर प्लस में था, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बच जाएगा आर। अब इसको 130 में से 120 को घटाते हैं तो बच जाएगा यहाँ पे 10, यानी आर के मान सिंपल सा क्या हो गया, 10। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 10 कहाँ है, ये सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन पूछता है। बस यूक्लिड विभाजन से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जो मैं आप लोग को दोनों बता दिया हूँ। यहाँ से जो टाइप एक पहला था, 2 क्वेश्चन इस पर करवाया, 2 इस पर करवाए, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका खत्म होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बस 2 ही पूछता है। अब चलिए हम लोग, तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये टॉपिक एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस पर भी देख सकते हैं 4 क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 लगातार क्रमागत संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ, 2 सह आभाज्य, इस टाइप से पूछता है। तो इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि यदि संख्या कोई भी हो, यदि 2 लगातार के बात किया जाए, लगातार की यदि बात किया जाए, 2 लगातार संख्या कोई भी हो, बात किया जाए, जैसे मान लो 5, तो 5 के लगातार आने वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मान लो कोई संख्या ले लो 10 के बाद आने वाला क्या हो जाएगा, 11, यानी 2 को ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है 2 लगातार संख्या, और संख्या कोई भी हो, यदि संख्या नहीं दिया रहता है कि वो संख्या कौन है क्या है, उसका हमेशा एचसीएफ एक ही आता है। तो इसमें हम देख लेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 लगातार क्रमागत मतलब होता है प्रत्येक बार आने वाला, क्रमागत का मतलब सीरियल नंबर से, संख्या के एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 क्रमागत सम संख्या। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, 2 से भाग लगने वाला, तो ये 2 क्या है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्रमागत बोला है, तो 2 के बाद सम संख्या क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। केवल 2 ही के बाद बोला है, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आ जाएगा।
6 के बाद 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 8 के बाद क्या हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, 10 के साथ 12, यानी 2 लगातार सम संख्या के बाद किया है, तो इसका हमेशा HCF केवल 2 ही, क्योंकि 2 से इसमें भी लग जाता है इसमें भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पे 2 सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य जानने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्या जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है। गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी गुणनखंड 2 कब होगा, तो जो संख्या स्वयं से कटेगा तथा 1 से कटेगा, तो वही होगा अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं है, 11 हो जाएगा। ये सब क्या है, तो ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब बात की है 2 अभाज्य संख्या। यहाँ पे 2, ये 2 सह अभाज्य ना, 2 सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है 2 को साथ साथ रहने वाला लगातार। सह का मतलब होता है जैसे कर्मागत, उसी तरह से सह मतलब साथ साथ। तो 2 को साथ साथ कौन है, यहाँ पे तो बोला नहीं है कि प्रथम या फिर 5वां या फिर 7वां होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी होना चाहिए 2 गो सह अभाज्य। तो हम ये गो अभाज्य संख्या यहाँ पे 7 ले लेते हैं, तो उसके बाद आने वाला हो जाएगा 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 11 हो जाएगा। यानी ये दोनों का HCF कितना होगा, तो हमेशा 1 होता है। तो हम लोग को ये भी याद कर लेना है कि 2 सह अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। उसके बाद 3 अभाज्य संख्या, ये तो सह अभाज्य। 3 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जैसे 2 भी हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो जाएगा। इसी तरह से 11 हो, क्वेश्चन में यहाँ 3 बोला है, 3 तो 3 को लेना है, यहाँ पे 3 को संख्या लेना है, 11 के बाद 13 हो जाएगा। तो ये सभी को देखेंगे ना, तो हम 1 से भाग लगेगा, ये 1 से, यानी इसका HCF हमेशा 1 होता है। संख्या चाहे जितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अभाज्य संख्या का हमेशा HCF 1 ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ये आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से इतना मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4 कि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने के लिए तो मिलता ही मिलता है। आप लोग चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला टॉपिक बनाए कि नहीं आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग को अच्छा लगे, तो मुझे और अच्छा लगता है अगला टॉपिक लाने में। तो आप लोग की ये कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए बाय।